सपने देखो, सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में बदलते हैं। तो हम अपना कर्म कर लेते हैं। इकाई व एकल उत्पादन लागत लेखांकन से संबंधित जो चैप्टर है उसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करते हैं। स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। यूनिट आउटपुट का जो चैप्टर है उसमें हम कॉस्ट स्टेटमेंट इससे पहले प्रारूप देख चुके हैं। उसको एक क्वेश्चन में कैसे पुट किया जाता है उसके लिए हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। और जब भी हम कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं तो दी गई मदों को एक एक करके लेते हुए कॉस्ट स्टेटमेंट में सूचनाएं लिखते जाते हैं और संबंधित सूचना प्लस या माइनस जो है उसको, चाहे वो आपके क्वेश्चन में लास्ट में दी गई है चाहे आपके क्वेश्चन में शुरू में दी गई है, ढूंढते हुए जहां वो संबंधित है वहां उसको पुट कर देते हैं। स्टॉक के दोनों बैलेंस दिए हुए हैं, इसके नीचे मटेरियल परचेज दिया हुआ है और इसके बाद में कैरीज इनवर्ड भी दिया हुआ है। तो इन चारों मदों के एडजस्टमेंट से हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला है। ओपनिंग रॉ मटेरियल में परचेज जोड़कर, कैरीज इनवर्ड जोड़कर, क्लोजिंग स्टॉक घटाते हुए रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लिया। उसके बाद हम प्रोडक्टिव वेजेज प्लस करते हैं। तो प्रोडक्टिव वेजेज भी आपके क्वेश्चन में दी गई है अनप्रोडक्टिव वेजेज के जस्ट नीचे। तो प्रोडक्टिव वेजेज का अमाउंट प्लस करने से हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाती है। प्राइम कॉस्ट में हम प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। सबसे पहले हम लेते हैं अनप्रोडक्टिव वेजेज, एकदम ऊपर दिया हुआ है आपको। फिर आपको दिया हुआ है ड्राइंग ऑफिस सैलरी, एकमात्र ऐसा खर्चा जिसमें ऑफिस का नाम लिखा हुआ है लेकिन फैक्ट्री में लिया जाता है। इसका हिंदी में नाम है नक्शा कार्यालय वेतन। तो नक्शा कार्यालय का जो काम होगा वो फैक्ट्री में होगा, जो डिज़ाइन तैयार करेगा। फैक्ट्री का रेंट रेट्स ले लेंगे, फैक्ट्री का प्लांट मशीन वाला ले लेंगे रिपेयर, और उसके बाद में डेप्रिसिएशन प्लांट मशीन का ले लेंगे क्योंकि फैक्ट्री में काम में लिया जाता है। डायरेक्टर फीस टेक्निकल से संबंधित है तो फैक्ट्री से संबंधित आएगी, और अगर डायरेक्टर फीस नॉर्मल लिखा हुआ है तो ऑफिस के खर्चे में जाएगी। मोटिव पावर, पावर का खर्चा भी आपका इसी में आता है, हॉलेज का खर्चा भी इसी में आता है, ये भी फैक्ट्री से संबंधित है। लूज टूल्स भी आपके फैक्ट्री में यूज़ होते हैं। और इसके अलावा आपका फैक्ट्री से संबंधित गैस वाटर है। मैनेजर सैलरी में से फैक्ट्री का 3/4 पार्ट ले लेंगे। फैक्ट्री एक्सपेंसेज में ड्राइंग ऑफिस सैलरी, रेंट रेट्स, रिपेयर ऑफ प्लांट मशीन, डेप्रिसिएशन प्लांट मशीन, डायरेक्टर फीस टेक्निकल, मोटिव पावर, हॉलेज, लूज टूल्स, गैस एंड वाटर, फैक्ट्री का मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री का, इन सब को जोड़कर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखते हुए टोटल लगा लेंगे तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड। तो जितने हमारे खर्चे थे उनमें से ऑफिस से संबंधित जो खर्चे हैं उनको ले लेंगे। तो रेंट रेट्स ऑफिस वाला ले लिया। उसके बाद में आपका ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है वो ले लेंगे। उसके बाद आपको डायरेक्टर फीस दी गई है वो ले लेंगे। उसके बाद आपको बैंक चार्जेस दिए गए हैं वो ले लेंगे। फिर आपको ऑफिस का गैस वाटर दिया गया है वो ले लेंगे। और मैनेजर सैलरी में से 1/4 भाग जो है वो ले लेंगे। फिर जनरल एक्सपेंसेस और लीगल एक्सपेंसेस को लेते हुए हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के सभी खर्चों का योग लगा लेंगे जो 23,515 होगा। इसको हम इस 7,42,940 में जोड़ देंगे तो हमारे पास 7,66,455 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एक्सपेंसेज प्लस किए जाते हैं। तो अब हमारे पास जो बच गया उन सब को हम सेलिंग एक्सपेंसेज में ले लेंगे, लेकिन 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जिनको कहीं पर भी नहीं लिया जाता है। जैसे आपके ऊपर से शुरू करते हैं तो कैरीज आउटवर्ड सेलिंग में जाएगा, काउंटिंग ऑफ सैलरी सेलिंग में जाएगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग में जाएगा, सैलरी टू सेल्समैन इसी में जाएगा, और इसके अलावा आपका रेंट ऑफ वेयर हाउस भी सेलिंग में जाएगा। डिविडेंड पेड किसी में भी नहीं आता है। और उसके बाद में आपका डोनेशन किसी में भी नहीं आता है। एक कैश डिस्काउंट अलाउड था वो भी कहीं पर भी नहीं आता है। कैश डिस्काउंट अलाउड आपका प्रोडक्टिव वेजेस के नीचे जो दिया गया है ये कहीं पे भी शामिल नहीं किया जाता है। सेलिंग एक्सपेंसेज में उनको दिखाते हुए सेलिंग एक्सपेंसेज के हिस्से की टोटल लगा दी
और टोटल लगाने से आपके पास 65,740 सेलिंग एक्सपेंसेस बन गए। उनको हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास 8,32,195 टोटल कॉस्ट आ जाएगा। हमारे फैशन में 9,22,200 रुपये की सेल्स भी दी हुई है। ये जो बीच में हमने एक जगह पे छोड़ी थी, यहाँ पर वो सेल्स का अमाउंट 9,22,200 रुपये को सेल्स की जगह दिखा देंगे और इस तरीके से हमारे पास 90,005 रुपये का नेट प्रॉफिट बच जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, और आपका कॉस्ट स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आपको ध्यान रखने लायक बातें क्या क्या हैं, जब हम इस स्टेटमेंट को बनाते हैं तो हमें कुल मिलाकर ये उत्तर प्राप्त होते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको प्रति इकाई लागत ज्ञात करने को कहा जाए तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही काम आएगी, टोटल कॉस्ट और आपका प्रॉफिट। ये इतनी हमें कैलकुलेशंस प्राप्त होती हैं। इन्हीं के आधार पर हम भविष्य में आने वाले आदेश की प्राप्ति करेंगे या नहीं करेंगे उसके संबंध में डिसीजन ले पाते हैं। जब भी हम फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड हमेशा आपके वेजेज पर डिपेंड होते हैं। आपके क्वेश्चन में यूँ लिखा होगा कि मजदूरी का इतना प्रतिशत कारखाना उपरिव्यय लिया जाता है, और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है इनके बारे में लिखा होता है कि प्रशासनिक उपरिव्यय कारखाना लागत का इतना प्रतिशत है, यानी इसके ऊपर निर्भर होता है। संबंधित आदेश के लिए आपको सामग्री और श्रम का मूल्य दिया हुआ होगा और इनके बारे में प्रतिशत लिखा हुआ होगा। तो इनसे संबंधित जो भी आपके न्यूमेरिकल पार्ट्स बनेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। इस वीडियो में इतना ही शामिल करेंगे। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।